गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is it 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन का हमको डायमेंशन बताना है। ठीक, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग पहले लेट कर लेते हैं। ठीक है, जो पता नहीं उसको हम लोग लेट कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में लेट लेट लेंथ लेट लेंथ लेंथ क्या है दोस्तों, लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ गार्डन। गार्डन का लेंथ हम बी एक्स मान लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं लेंथ का गार्डन कितना है, लेंथ कितना है सर गार्डन का एक्स है। ठीक है, एंड विड्थ जो हो जाएगा, विड्थ विड्थ ऑफ गार्डन, ऑफ गार्डन, विड्थ ऑफ गार्डन बी वाई, हम लोग वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा, क्या पता है सर कि रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है सर, इसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस कितना ब्रेथ, लेंथ प्लस कितना ब्रेथ। क्लियर है दोस्तों, लेंथ प्लस क्या होता है सर, ब्रेथ होता है। ठीक है, अब ब्रेथ यहाँ क्या है सर, एक्स प्लस वाई है। ठीक है, मतलब लेंथ कितना है एक्स और ब्रेथ कितना है वाई है। ठीक है, ये विड्थ जो भी बोलिए। ठीक है, इसका पेरीमीटर लगाएंगे तो हाफ बोला है, क्या बोला है सर, हाफ। तो हाफ का मतलब क्या है, 1/2। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2, और लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ कितना है सर एक्स, और विड्थ हम लोग कितना माने वाई, और ये इक्वल है किसके बराबर, 36 मीटर का। ठीक है, तो इक्वल में कितना हो जाएगा सर 36। अब देखिए यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्यों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना है सर 36। तो इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, देखिए आगे क्या बोला है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि लेंथ कितना माने सर एक्स, तो जो इसका विड्थ होगा, विड्थ कितना है सर वाई से 4 अधिक है। क्लियर हो गया, तो इधर लाएंगे तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो इक्वेशन सेकंड मानेंगे। क्लियर, अब हम लोग को ग्राफ बनाना है। ठीक है, जब ग्राफ बनाना है हमको, लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट कितना है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 36। अब यहाँ हम एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो पहले बॉक्स बना लेते हैं। ये कितना हो जाएगा सर एक्स, और ये कितना हो जाएगा वाई, एक्स हो जाएगा वाई हो जाएगा। अब यहाँ रफ में सॉल्व करते हैं। ठीक, रफ में सॉल्व करेंगे, कितना एक्स प्लस वाई है और बराबर कितना है 36। अब एक्स का वैल्यू यहाँ क्या रखे, एक्स का वैल्यू क्या रखे या वाई का वैल्यू क्या रखे। ठीक है, यदि हम वाई का वैल्यू जीरो रख दें, एक्स प्लस जीरो बराबर कितना है कि 36, यानी वाई का वैल्यू जीरो रखेंगे तो एक्स कितना है कि 36। इसी प्रकार यदि हम एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, सेकंड इक्वेशन कितना है, एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 4 है। तो हम लोग एक्स वाई का दो हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ठीक, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई, यहाँ इसको निकालते हैं तो कितना है, एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 4 है। ठीक है, अब देखिए एक्स का वैल्यू हम यदि जीरो रखते हैं, वाई का वैल्यू कितना आ गया सर -4। देखिए माइनस वाई बराबर कितना आ गया 4, यानी वाई बराबर कितना आ गया -4। एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो वाई का वैल्यू कितना आ गया -4। यदि वाई का वैल्यू जीरो रखेंगे तो एक्स वैल्यू कितना आ गया सर 4 आ गया। तो मान जीरो रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। अब हम लोग आगे ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने जो दो बॉक्स निकाले थे हम यहाँ लिख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ समझिए ध्यान से, इसमें से पहले एक्स का वैल्यू कितना है सर, एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू है 36। एक्स का वैल्यू 36 कहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे दिख रहा है। वाई का वैल्यू जीरो यहाँ पे, वाई का वैल्यू कितना 36 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए इसको जब ग्राफ खींचेंगे तो जब मिलाएंगे तो कुछ और करके मिलाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम मिलाएंगे तो सीधा लाइन नहीं जाएगा, इसीलिए हम पहले से हम खींच के रखे हैं। ठीक है, आप लोग को स्केल से बनाना है। ठीक है, अब इसमें आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन बोला आपने, एक्स का वैल्यू जीरो मतलब यहाँ पे, और वाई का वैल्यू कितना सर -4 मतलब यहाँ पे। क्लियर, और वाई का वैल्यू कितना जीरो यहाँ पे, एक्स का वैल्यू कितना 4, एक्स का वैल्यू 4 को यहाँ पे है। तो ऐसे मिलाएंगे कि कहाँ पे कट करेगा सर, यहाँ पे, इस पॉइंट पे हमको कट कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे देखिए दूसरा कलर से इसको हम हाईलाइट करते हैं। ठीक है, देखिए इस पॉइंट पर क्या कर रहा है सर, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, इधर से 20 है और इधर से 16 है, इन इस पॉइंट को नाम देंगे 20 कॉमा कितना 16। पॉइंट को कितना नाम देंगे सर, एक्स का वैल्यू जीरो है, वाई का वैल्यू कितना 36। पॉइंट को कितना नाम देंगे, एक्स का वैल्यू 36 तो वाई का वैल्यू कितना है जीरो।
ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, y का वैल्यू कितना है 0, x का वैल्यू 4 है। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा कितना, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू कितना है -4, y का वैल्यू कितना है -4। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया वही मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, कि लेंथ ऑफ, या लेंथ लिखते हैं, लेंथ किसको मानते हैं, एक्स को। एक्स का वैल्यू कितना है सर 20। और लिखेंगे ब्रेथ यानी विड्थ, विड्थ विड्थ क्या मानते हैं वाई, तो वाई का वैल्यू कितना है 6। तो हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है, यानी लेंथ और ब्रेथ विड्थ निकाल चुके हैं, ठीक है। देखिए 6 का पहला नंबर क्वेश्चन कितना है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 बराबर कितना 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन ऑफ द पेयर तो फॉर्म्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी कि एक इक्वेशन हमको दे रखा है, ठीक है, दूसरा इक्वेशन हमको इटसेल्फ अपने से लिखना है, ठीक है, और ऐसा इक्वेशन लिखना है जो लाइन कैसा हो, इंटरसेक्ट हो, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। तो पहला कितना है, सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। इक्वेशन कितना गिवन है 2x है, और प्लस कितना है 3y, और माइनस कितना है 8 बराबर कितना है 0। बराबर यहाँ कितना दे रखा है 0 दे रखा है, ठीक है। यानी पहला क्या बोला है, इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, ठीक है, इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए जब इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए पहला में, इंटरसेक्टिंग लाइन का कहने का मतलब क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2। आपने इसको इक्वेशन लेना है, ठीक है। देखिए पहला कितना है 2x + 3y और माइनस कितना 8 है, ठीक है। तो एक इक्वेशन ले लेना है कितना सर, मान लेते हैं हम एक 4x ले लेते हैं, और एक लेते हैं 7x 7y, और माइनस में 4 ले लेते हैं बराबर में 0। ये हम लोग सेकेंड इक्वेशन ले लिए, ठीक है। इसे देखिए a1/a2 निकालेंगे, तो a1 कितना है सर 2, a2 कितना है 4, और b1 कितना है 3, और b2 कितना है 7। ये दोनों इक्वल है, नहीं है। देखिए अपने से कुछ भी इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना है कि जो कंडीशन दिया है कि इंटरसेक्ट होना चाहिए, वो कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो ये रहा आपको पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसी का हम सेकंड नंबर क्वेश्चन कितना है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ क्या बोला है कि अनदर, हम लोग को लीनियर इक्वेशन लिखना है जो कि कैसा होना चाहिए, पैरेलल लाइन होना चाहिए। लाइन कैसा होना चाहिए, पैरेलल। पैरेलल लाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। इक्वेशन कितना है गिवन है 2x और प्लस कितना 3y और माइनस कितना 8 और बराबर कितना है 0। तो पैरेलल लाइन होने के लिए a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2। इसी को यदि हम डबल कर दे तो इक्वेशन हम ले लेते हैं कितना 4x, इसी को तिगुना कर देते हैं, ठीक है, 3 गुना कर देते हैं, कितना गया 6x प्लस कितना 9y, इसको कुछ ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, और बराबर कितना गया 0। अब देखिए यहाँ कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं, पैरेलल बोला a1/a2 बराबर है b1/b2, तो b1/b2 और नॉट इक्वल टू है क्या c1/c2, c1 क्या है c2। चलिए जैसे देखिए a1/2 कितना है 2/6 है, या कितना सर 3/9 है, और यहाँ कितना है -8 कितना है -7। देखिए दोनों को यदि हम कैंसिल करते हैं, कैंसिल करेंगे 2 1 2 2 3 कितना है 6, और 3 3 1 और 3 3 कितना है 9, और यहाँ कितना जगह माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, कितना है 1/3 बराबर आ जाएगा 1/3, और नॉट इक्वल टू आ जाएगा कितना 8/7। जब इस प्रकार का आता है तो पैरेलल लाइन बनता है, ठीक है। हमको कंडीशन क्या बोला था कि पैरेलल लाइन होना चाहिए। क्या देखिए हम लोग थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले, कितना गिवन कितना है 2x और प्लस कितना है 3y माइनस कितना है 8 बराबर कितना है 0। याद रखना लाइन कैसा होना चाहिए, कोइंसिडेंट होना चाहिए। कोइंसिडेंट होने के लिए हमको तीनों बराबर होना चाहिए। तो तीनों बराबर कब होगा, जब इसी को दुगुना या तिगुना कर दे। यदि हम इसको 3 गुना कर देते हैं या दुगुना कर देते हैं, ठीक है, कितना गया 4x और प्लस कितना का दुगुना करेंगे 6y, इसका दुगुना करेंगे कितना गया 16 बराबर कितना गया 0। देखिए फॉलो हो रहा है कि कंडीशन a1/a2 बराबर कितना आ जाएगा 2/4, और b1/b2 कितना आ जाएगा 3 कितना आ गया 6, और c1/c2 कितना आ जाएगा -8 अपॉन कितना आ गया 16। तो देखिए कैंसिल करेंगे नहीं, तो 2 1 2 2 2 4 आ गया, 3 1 3 3 2 कितना आ गया 6। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 8 1 8 8 2 कितना आ गया 16, यानी 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू कितना आ गया 1/2। यानी ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। कौन कंडीशन फॉलो हो रहा है सर, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर हो रहा है c1/c2। और जब ये कंडीशन फॉलो होता है तो लाइन कैसा होता है, को इंसिडेंट लाइन होता है। तो हमको ये फॉलो करवाना था को इंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो हम लोग
कर चुके हैं, ठीक है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 बराबर कितना 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस कितना 12 बराबर कितना 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय these lines and the x axis and set the rectangular region। यानी दो इक्वेशन का हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। और एक एक्सिस के साथ जो भी ट्रायंगल बनता है तो हमको कोऑर्डिनेट लिखना है, साथ ही जो ट्रायंगल बनेगा उसका हम लोग साइड करना है यानी कि रंगना है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कितना गिवन है तो x माइनस वाई प्लस कितना 1 बराबर कितना 0। तो देखिए x माइनस वाई प्लस कितना 1 बराबर कितना है 0। x माइनस वाई अब बराबर कितना है 1, 1 की माइनस 1 हो जाएगा ना, तो इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है 3x प्लस कितना 2y और बराबर कितना, देखिए माइनस 12 है, उधर भेजेंगे तो कितना है प्लस 12 बराबर कितना है 0। 3x प्लस कितना 2y बराबर कितना है 12। इक्वेशन इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन कितना है x माइनस वाई अब बराबर कितना है सर 1, 1 नहीं -1 है, ठीक है। हम लोग बॉक्स बनाते हैं और x और y का दो वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। x हो गया कितना कि y आ गया, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू क्या रखें, x का वैल्यू यदि 0 रख रहे हैं तो कितना, यहाँ रफ में हम सॉल्व करते हैं इधर। x माइनस वाई बराबर कितना है -1। x का वैल्यू यदि हम 0 रख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का मान 0 रखे तो माइनस वाई बराबर कितना है -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y का वैल्यू कितना है 1। x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू कितना है 1 आ गया। यदि हम यहाँ पे y का वैल्यू 0 रखते हैं x माइनस 0 बराबर कितना -1, यानी x बराबर कितना है -1। y का वैल्यू यदि हम 0 रखे तो x का वैल्यू कितना है -1। इसी प्रकार हम लोग फ्रॉम सेकंड से चलते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन कितना है तो 3x और प्लस कितना 2y है और बराबर कितना 12। तो भी रात में हम लोग निकालते हैं कितना है 3x और प्लस कितना 2y बराबर कितना है 12। अब देखिए x का वैल्यू यदि हम 0 रखते हैं पूरे 0 हो जाएगा, प्लस कितना 2y बराबर कितना 12। तो y बराबर कितना आ गया 12 अपॉन कितना 2, y से डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया। तो यहाँ से हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं और x y का ट्रू वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। x हो गया y, x का वैल्यू कितना पुट किया 0, y का वैल्यू कितना गया 6 आ गया। अब देखिए y का वैल्यू 0 रखेंगे, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3x बराबर कितना 12। x बराबर कितना हो जाएगा 3 इधर मल्टीपल में उधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 12 अपॉन कितना आ जाएगा 3। x का वैल्यू कितना आ गया 4, y का वैल्यू 0 पुट किए तो x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। अब हम लोग इसकी मदद से इस पॉइंट की मदद से अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए ग्राफ बनाते हैं तो पहले से आते हैं x का वैल्यू कितना है 0, 0 यहाँ पे आ जाएगा और y का वैल्यू कितना 1। हम पहले नंबरिंग कर लेते हैं तो कितना 1 हो गया। कलर दूसरा करते हैं, ठीक है, कौन सी कलर ले ले, रेड ठीक रहेगा। चलिए रेड कलर्स करते हैं, कितना गया 1 2 3 4 5 और कितना गया 6, 5 6 और कितना गया 7। इधर करेंगे कितना गया 1 2 3 4 और कितना 5। अब इसको ध्यान से देखना, इधर कितना हो जाएगा सर -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा -1। x का वैल्यू कितना 0 यहाँ पे हो जाएगा, y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 कहाँ पे यहाँ पे, तो x का वैल्यू -1, वैल्यू -1 कहाँ पे यहाँ पे। अब इसमें आ जाइए तो x का वैल्यू कितना 0, y का वैल्यू कितना 6 कहाँ पे यहाँ पे होगा। अब देखिए y का वैल्यू 0 x का वैल्यू 4 कहाँ यहाँ पे। अब देखिए इसको जब हम मिलाएंगे, इस पॉइंट को मिलाएंगे तो कुछ प्रकार का ग्राफ बनेगा, ठीक है। आप लोग को स्केल से बनाना है, ठीक, देखिए सीधा नहीं खिंचाइए इसलिए हम पहले से लिख के लाए हैं, ठीक है। तो ग्राफ बना तो इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे 4,0, पॉइंट को लिखेंगे 0, कितना 6, क्योंकि पहले x का वैल्यू निकालते हैं। इस पॉइंट को हम लोग कितना लिखेंगे, पॉइंट को लिखेंगे हम लोग 0, कितना 1 और इस पॉइंट को लिखेंगे -1, कितना 0, -1, 0। हमको क्या कोऑर्डिनेट भी लिखना था, हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट पर जो मिला तो इंटरसेक्ट किया, यही मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इधर से 2 हो गया और इधर से कितना आ गया 3 आ गया, इधर से 2 और इधर से 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट देखिए कौन कोऑर्डिनेट बन रहा है, ट्राइंगल कौन बन रहा है, सबसे पहले ये देखिए, ठीक है। देखिए ये ट्राइंगल बन रहा है, कलर दूसरा से करते हैं, ठीक है। कौन सी कलर ले ले, चलिए ये वाला येलो ठीक रहेगा। चलिए देखिए दिख रहा है ये ट्राइंगल,
ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, तो हमको क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है। जो ट्रायंगल बना है उसका हमको क्या करना है, तो हमको क्या करना है, सेट करना है, यानी कि रंगना है। कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ये वाला हो जाएगा कितना सर, 4,0, 4,0 हो गया। और क्या हो जाएगा, ये वाला एक हो गया, कितना हो गया, -1 कॉमा कितना हो जाएगा 0, और एक ये वाला हो गया ना कितना 2,3, 2,3। देखिए सभी कोऑर्डिनेट का नहीं लिखना है, जो ट्रायंगल बना रहा है, देखिए सिर्फ यही ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। यही तीनों कोऑर्डिनेट का हमको नाम लिखना था, तो हम लोग नाम लिख चुके। अब इसको क्या करना था सर, कलर करना था। क्या करना है, अच्छा से कलर कर देना है, तो अच्छे से कलर कर देना है, ठीक है। तो यही हमको इक्वेशन में हमको सॉल्व करने बोला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के साथ एक्सरसाइज 3.1 यही खत्म हो जाती है, ठीक है।